जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। और रूपाली आंटी मतलब ऑलमोस्ट मैं इमोशनल हो गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए जब आपने वो सत्संग वाली बात याद दिलाई कि गुरु महाराज ने, जब मैंने कहा कि गुरु जी रूपाली आंटी के घर सत्संग कब होगा, और वो जर्नी आज यहाँ तक पहुंची है गुरु जी महाराज की कृपा दया से और ब्लेसिंग से। और आपके घर में दरबार को देख के मन खुश होता है, और सत्संग जो आप रोज करते हो, तो बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि वो जर्नी जैसे गुरु जी ने शुरू करवाई और वो आज यहाँ तक पहुंची और आगे भी कंटिन्यू रहे, और ऐसे ही उनकी दया कृपा हम पर बरसती रहे। यही इसी दुआ के साथ, इसी अरदास के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी महाराज, जिनको मैं सब कुछ परमात्मा, रब, अपना मसीहा, मुर्शिद सब कुछ कहती हूँ, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। और गुरु जी से आशीर्वाद लेके उनकी प्रेजेंस में मैं सत्संग शुरू करती हूँ। कोई भूल चूक हुई तो गुरु जी माफ करना। और ये जो मेरी, जिसको मैं अपने सत्संग की जर्नी को एक नाम देती हूँ, जो गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी है, एक नॉन बिलीवर को बिलीवर बनाने की है, एक अज्ञानी मूर को परमात्मा का साक्षात कराने की जर्नी है। जो अगर मैं सत्संग शेयर करते हुए इमोशनल हो जाऊं संगत जी, तो मुझे माफ करना। कभी कभी मन बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो मैं एक ऐसे परिवार, पंजाबी परिवार में जन्मी थी। मेरा नाम निशी है और मैं शिकागो में रहती हूँ आजकल। मेरा जो जन्म था वो एक पंजाबी परिवार में हुआ। मेरे पिताजी आर्य समाज को मानते थे और माता जी सनातन धर्म को मानते थे, तो घर में दोनों ही तरह की भक्ति का प्रभाव रहता था। जैसे घर में आरती होनी, मम्मी पूर्णमासी के व्रत रखते थे तो मम्मी के साथ जाना, मंदिर में जाना, बच्चों की तरह मंगलवार का प्रसाद लेने जाना, घर के पास एक कुटिया थी, वहां जाना कीर्तन सुनने। हमारे घर के पास एक संत रहते थे, उनकी कुटिया में जाना। तो बचपन में भगवान की कृपा से, दया से मेरा भगवान के साथ नाता रहा। तो लेकिन हमारे घर में गुरुओं की कोई प्रथा नहीं थी। हमारे दादाजी, हमारे पापा जी, हमारे जो लोग कहते थे कि बस ठीक है, आप दूर से नमस्कार कर दीजिए और सुनने में कोई बुराई नहीं, कथा सुनिए चाहिए। पापा जी ने मम्मी को कभी मना नहीं किया पूजा पाठ करने से। तो ये हम लोगों को गुरु की महिमा, गुरु भगवान है, ये सब क्योंकि आज कल के कलयुग में जो भी हम सुनते थे मोस्टली गलत सुनते थे, और एक धारणा बनी हुई थी कि परमात्मा जो है वो एक इंसान के रूप में नहीं आ सकते। तो इसी धारणा के साथ हम लोग चलते जा रहे थे और चलते जा रहे थे। बीच में तो ऐसा समय आया था कि पूजा पाठ बिल्कुल बंद हो गया। और जैसे कहते हैं कि हाँ, मंदिर जाते थे, कभी जैसे त्योहार व्रत आया तो वो कर लिया। नवरात्रि जरूर मैं एक रखती हूँ और ये सब करते थे, लेकिन डेली जो भगवान का नाम घर में जो था वो मैं नहीं लेती थी। मैंने ये जो सब कुछ बदला, सबसे पहले तो मैं कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो मेरे गोविंद तो मेरे गुरु जी महाराज है, मेरे रब है। तो मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ अपनी दीदी रंजू आंटी और अपने बिलविड अंकल और मेरे सिया जी राजेंद्र अंकल, जो आप भगवान के चरणों में चले गए हैं, उनका, जिन्होंने मुझे गुरु महाराज का रास्ता दिखाया और उनके बारे में बताया। तो 2013 की बात है ये, मैं प्रिसाइसली, मुझे महीना डेट याद नहीं है, एंड ऑफ 2013 या मिड 2013 में शायद मुझे रंजू दीदी ने कहा कि हमारे गुरुजी हैं, उनका सत्संग होता है यहाँ पर। तब सुमन आंटी के घर में होता था, मेरे ख्याल से 15 या 20 लोग, वो भी उनके अपने जो फ्रेंड्स थे या परिवार वाले, हम सत्संग करते हैं, आप चलोगे? और मैंने कहा हाँ जी चलेंगे। जैसे बड़े कहते तो हम चल देते। तो वहां जाते थे, हम लोग जाते थे। तो वहां पे हम लोग
समोसा चाय खाना, अपना गुरबानी सुनना, और मतलब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ठीक है, गुरु जी को मतलब नमन कर दिया, और फिर गुरु जी को गुरु जी मुझे माफ करें, कहते हैं ना कि सच सच बताना चाहिए, जो सच का संग ही सत्संग है। तो गुरु जी को कहते देख के कहते थे ये तो वो लगते हैं कुलभूषण का बंदा, जो मूवीज में आते हैं वो वैसे लगते हैं, मतलब वैसी वैसी मन में विचार आते थे। लेकिन जैसे ही वो गुरबानी शुरू होती थी तो एक बार तो मुझे ऐसे फील हुआ, एक भजन चला था, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो मैं आंखें बंद करके बैठी तो मुझे लगा कि मैं हवा में फ्लोट कर रही हूँ, इतना लाइट लगा मुझे वहां जाके, तो अच्छा लगता था। लेकिन नो कनेक्शन, नो गुरु जी की महिमा। तो तकरीबन मेरे ख्याल में मैं 6-8 महीने तो जाते रहे हम लोग ऐसे मिड जून 2014 तक जाते रहे। तो कोई संगत कहती भी थी कि आप संगत है गुरु जी की, तो हम कहते थे कितने निमाने और कितने बेवकूफ होते हैं। तो कहते कि नहीं जी, हम जो संगत नहीं हूँ, तो अपनी बहन के साथ आ जाती हूँ। तो फिर मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे जैसे कहा कि मैं एक गुरु जी महाराज ने मुझे कन्वर्ट कर दिया, एक मेरी जिंदगी बदल दी, तो इसलिए मैं ये लाइनें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर जब मैंने इंडिया जाना था तब तक मैंने गुरु जी की महिमा का कुछ नहीं मालूम, जाते थे आते थे, मतलब महीने में एक बार आता था शायद सत्संग। तो मुझे आवाज आती है, मेरे को दिमाग में कुछ टेंशन थी, मैंने इंडिया जाना था, मेरे नेफ्यू की शादी थी, फिर गर्मी का दिन टाइम था। तो जब मैं वापस आई हूँ एंड ऑफ जून में, आई थिंक या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में शायद, तकरीबन उस वक्त, तो मुझे आवाज आती है कि देख ला, मैं तेन कुछ कह नहीं देता, या ऐसे कुछ खून नहीं देता, या कुछ कह नहीं देता, कुछ ऐसी थी लाइन। आई थिंक ये थी कि तेन कुछ कह नहीं देता। तो मैं कह रही हूँ कि ये आवाज कहाँ से आई है मेरे दिमाग में। मैंने मतलब उतना ये सोचा कि सुनत क्यों आई है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा, मतलब उस वक्त तक मैंने शायद पढ़ना शुरू कर दिया था गुरु जी कौन है। एक वेबसाइट थी gurujimaharaj.org वेबसाइट थी, वहां पे थोड़ा बहुत मैंने देखना था गुरु जी के बारे में, जानने की कोशिश करी। तो तब ये पता लग रहा था कि गुरु जी बात करते हैं। तो फिर जब 7 जुलाई आया, उसी महीने जुलाई के, तो गुरु जी का बर्थडे मनाते थे हम लोग, मनाते हैं अभी भी। तो वो मुझे एक सेवा दी, कहते कि अंकल को कुछ काम पड़ गया तो गो एंड गेट द केक। आपके घर के पास जो एक हम लोग, उन्होंने मतलब ऑब्वियसली विदाउट एनी टैग वगैरह का भी चेक करना था कि कुछ, तो वहां से बनवाया, तो तुम पिक कर लेना। तो फिर जब पिक कर लिया, पिक करने गई, तो जैसे ही संगत जी मैंने केक अपनी गोदी में रखा, तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि मैं क्यों खुश हूँ, वाई आई एम हैप्पी। मैंने केक उठाया, अपनी गोद में रखा, गाड़ी में बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, और मैं अंदर से खुशी फूट रही है, और विदाउट एनी रीजन। तो वो हुआ। तो उसके बाद फिर जब मैं सत्संग में गई, और उस वक्त गुरुजी ने मुझे रियलाइज कराया कि वो मैं, तू कहाँ बैठी है, ये क्या है, तू कौन है। मतलब वो सत्संग के बाद 7 जुलाई बर्थडे पे गुरु जी ने, मतलब उसके बाद जब मैंने और जाना गुरु जी के बाद, उसके बाद अगले 2-3 दिन मैंने सत्संग ही सुने, सबके सत्संग सुने यूट्यूब पे। जेठा अंकल का, एक रमा बहल आंटी है जलंधर से, एक कपूर अंकल थे, जनरल कपूर अंकल, उनका सत्संग सुना। तो उनके बाद से सुनते गई, तो फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि गुरु जी महाराज की महिमा, उनकी गरिमा, उनका जो नूर है वो क्या है। सो उसके बाद मुझे, हाँ उसमें बाद में बीच में मुझे, आई थिंक उससे पहले मुझे मेरी दीदी ने उन्होंने एक स्वरूप दिया था, छोटा स्वरूप, नॉट पॉकेट साइज, उससे थोड़ा बड़ा। तो वो मैंने अपने ड्रॉर में रखा हुआ था, संगत ड्रॉर में रखा हुआ था। गुरुजी मैंने माफ करना, तो वो पड़ा हुआ था। तो मैंने ना जाके मेरे ऑफिस के पास ही वॉल ग्रीन था, वहां से मैंने फोटो फ्रेम लिया, उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा के अपने टेबल पे रख दिया।
और वो भी गुरुजी की महिमा, उन्होंने मुझे ये सूझी दी या अक्ल दी कि वो मैं करूं, तो मैंने वो अपने टेस्ट पे रख दिया। टेस्ट पे रखने के बाद मैं दीदी के घर गई तो राजेंद्र अंकल, आई लव यू अंकल, गुरुजी ब्लेस यू वेयरएवर यू आर, तो उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया गुरुजी का। तो वहां इधर गुरु अंकल खड़े हैं और इधर मैं खड़ी हूँ, बीच में वो स्वरूप है। तो उन्होंने पकड़ा हुआ, कहते अगर तूने इसके इज्जत से रखना है ना तो लेके जाना, मतलब रिस्पेक्ट करनी है तो लेके जाना। मैं क्या हाँ जी हाँ जी। तो मैंने ले लिया। तो जैसे ही उन्होंने मुझे दिया तो मेरी बॉडी के अंदर एक करंट निकला, जैसे आपको एक कोई इलेक्ट्रिकल पावर आपके अंदर से निकलती है या आपको कोई करंट लगता है झटका, ऐसे मेरे अंदर से वो निकली। तो वो भी महाराज की कोई प्लस करने का वे होगा, तो वो मैंने फिर घर में अपने लाके रख दिया। और वो जो मेरा स्वरूप था, मेरे पास एक दो लोग आए भी, कहते ये कौन है, आपके पिताजी है? कौन है ये? मैंने बताया कि हमारे गुरुजी। फिर ना मैंने एक छोटी सी उसके नीचे एक स्लिप लगा दी, माई गुरुजी। मैं क्या, गोरे लोग कोई आएंगे तो पूछे, नीचे लिखा होगा कि मेरे गुरुजी। तो फिर सबसे पहले जो ब्लेसिंग गुरुजी, अच्छा एक तो ये हो गया, गुरुजी ने मुझसे बात की। तो बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी बात करते हैं, तो बाद में तो फिर और भी पता चला कि आप मेरे स्वरूप से बातें करो। तो मैं बातें ऐसे मांगना, मतलब जब तक रियलाइज हुआ कि गुरुजी कहते थे कि मंगो नहीं मनो, तो वो गुरुजी ने पहले से इतना सबर सबूरी दे दी कि कभी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगी। सेहत के लिए, हेल्थ के लिए जरूर प्रे करती हूँ। तो एक दिन बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ जो कि अपने हाँ, एक दिन पहले मैं ये सुनाती फिर वो भी सुनाऊंगी। जो गुरुजी अभी रूपाली आंटी कह रहे थे कि गुरुओं का शब्द पत्थर की लकीर है, तो ये भी मैंने गुरुजी का वचन उनकी जो वेबसाइट थी वहां पे, आई थिंक सबरीना कोचर आंटी की एक कलेक्शन है सब उनके, उसमें एक ये भी था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो मैं सोच रही थी कि हम लोगों के यहाँ इतने साल हो गए हैं, ग्रीन कार्ड अप्लाई हुआ है, लेकिन डेटी करंट नहीं हो रही, पता नहीं कब होगा। मैंने इतना कहा है संगत जी, मैंने कहा भी नहीं, सोचा है अपने मन में। तो मुझे आवाज आती है, गुरुजी मुझे कहते हैं कि इस साल में तेरा ग्रीन कार्ड का काम करा दूंगा। तो मैं ये मतलब थोड़ा थोड़ा तब पता लग गया था गुरुजी बात करते, तो मैंने कहा ये मेरे दिमाग में कहाँ से आई आवाज। तो संगत जी उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये बात गुरुजी ने कही है, क्योंकि वो उसी साल हमारा, ये मैंने जब बात की सोचा दिमाग में, तब अप्रैल था 2015। तो गुरुजी ने वो जो जब उनकी मेहर से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से वो डेट्स करंट होती हैं हमारे जो वीजा की, जो पिछले 10 साल से हम लोगों का चल रहा था कि अब एक एक दिन करके वो डेट पड़ती थी एक एक महीने में। तो वो फिर करंट हो गई, हमने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए, फिर वो हम लोगों का तीनों का ग्रीन कार्ड आ जाता है। तो ये था वो एक। और दूसरा एक छोटा सा बड़ा से बड़ा सत्संग और छोटे से छोटा सत्संग में सारे शेर जो मुझे गुरुजी महाराज याद दिलाएंगे मैं जरूर, क्योंकि गुरुजी के अंदर से शुरू तो सुना, और गुरुजी तो कहते थे शॉर्ट में सुना, पर शॉर्ट में होता नहीं है। लेकिन रूपाली आंटी आप बताना, मेरे पास टाइम की कोई लिमिट है तो मैं वो फिर नहीं तो मेन सुना दूं। कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो मैं एक दिन मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे चल रहा था, तो मतलब आपको पता ही ऑफिस के कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स होती है या कुछ होता, तो आपको ऐसी टेंशन हो रही थी मुझे, गुरुजी मैं जा रही हूँ, मैं छुट्टी जा रही थी, मैंने गुरुजी को मुझे तब मैंने गुरुजी के साथ बातें करनी शुरू कर दी कि मुझे लगा गुरुजी तो बातें करते हैं, तो मैं गुरुजी मुझे तो मैंने डांट लग रहे। तो कहते मैं बैठा हुआ ना मेरे ऑफिस की चेयर पे, कहते मैं बैठा ना जा, तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो everything was okay and I came back, everything was fine. So sometimes you just worry, you know. फिर उसके बाद क्या हुआ, इस सबसे बड़ा जो मेरा हेल्थ का सत्संग है वही 2015 की बात है। तो जून और जुलाई, वही जून की बात है, मेरे छोटे सिस्टर माँ भी आई हुई थी। तो मेरे ना
लेफ्ट आई के ऊपर दर्द होने लग गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, पता नहीं, मैं कंप्यूटर पे काम करती हूँ क्योंकि आई एम इन IT, तो मेरे को स्ट्रेस से पेन हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये ठीक है, हो जाएगा ठीक। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी आंख में स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग हो गई तो वो आंख पूरी, जैसे कंजक्टिवाइटिस होता है वैसे बंद हो गई पूरी। तो मैंने ठीक है, ओवर द काउंटर लिया, दवाई ली, और फिर मेरे दीदी आए हुए थे तो वो कहते हैं ये तो चश्मा लगा के घूम रही है, जाके डॉक्टर को दिखा ले, कुछ दवाई वगैरह दे देगा। मैं गई तो एक डॉक्टर ने कहा ठीक है, एक दवाई दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2-3 दिन बाद फिर गई, मैं कही तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर उसने दूसरी दी। तो जब मैं तीसरी बार डॉक्टर के पास गई संगत जी, तो उसने कहा, वो बाई चांस वो वाला डॉक्टर नहीं था, दूसरा डॉक्टर था। तो वो कहते हैं आपका ना हम वो कर लेते हैं, CT स्कैन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ठीक, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस होता तो कुछ तो कम होता है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। सो ये उसने CT स्कैन किया और मुझे कहता है आप ना एडमिट हो जाओ। तो मैंने कहा एडमिट हो जाऊं क्यों? कहते हैं अभी ये तो आपको कुछ, मुझे लग रहा है ये आपकी सर्जरी होगी आएगी, क्योंकि ये तो समथिंग विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ। मैंने कहा ठीक है, लेट मी कॉल माय हस्बैंड। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तू घर आ जा, क्योंकि हमारे घर के पास ही था हॉस्पिटल जहाँ हम जाते थे डॉक्टर के पास। तो ड्रो बैक, केम होम, और मैंने कहा ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो ठीक है चलते हैं। तो हम गए तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और कहती है कि जी आपकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी आंख में सूडो ट्यूमर है आंख के ऊपर। सूडो ट्यूमर इज लाइक which cannot be called a tumor, but it is some kind of like thing which has to be operated upon. तो फिर मुझे एडमिट कर लिया गया। और फिर मैंने जब एडमिट कर लिया तो मैंने अपनी दीदी को बोला गुरुजी का ना स्वरूप ले आना और मेरे पास यहाँ रख दो। और गुरुजी का, आई थिंक मैंने ये भी बोला कि गुरुजी का जल प्रसाद दे दो, दे देना टच करा के, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर मैंने गुरुजी का स्वरूप जरूर था। तो जब सर्जरी हो रही थी तो डॉक्टर ने रंजू आंटी को गुरुजी कहते हैं कि ते बचा लिया, तेरी बहन हूं मैं। तो दीदी पार खड़े रो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ बताया कि मैंने इनकी आई निकाल के पीछे से सारा ट्यूमर जला दिया और बाहर वापस आई रखी है। तो लेकिन उनको उसी वक्त गुरुजी ने ये बता दिया था कि उन्होंने तेरी बहन की जान बचा दी। तो मेरे को होश आ गया, तो मैं अभी वहीं पे थी ऑपरेशन थिएटर में। कहते तुम एकदम डर गए कि ये होश में कैसे आ गई। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो वो कह रहे हाँ। तो फिर ना जब मेरे को नर्स कहती तुमने कोई पेन किलर नहीं ली संगीत जी, मुझे कोई पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने कहती तुम्हारा बड़ा स्टेमिना। मैंने कहा नहीं, ये कोई मेरा स्टेमिना नहीं है, ये गुरु महाराज की मेहर है। तो मैंने उसको फोटो की तरफ इशारा किया, मैं कि ये माई गुरु जी। तो फिर जब वो हुआ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरी आई की जो स्किन थी वो लटक गई, और आई जो थी वो मेरी अभी भी बंद थी, क्योंकि वो ट्यूमर तो निकाल दिया जो भी था। और उसके बाद वो कहते एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा बीच में जो हुआ संगत जी, जब वो ये मुझे इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एक इन्फेक्शन है या एलर्जी है या क्या है। उसके चक्कर में उन्होंने मेरे अबाउट 56 टेस्ट किए। ओनली पेन आई हैड वाज देन व्हेन दे कम एंड टेक द ब्लड आउट। कहते तुम्हें कोई पेन नहीं हो रही है? मैंने कहा मुझे कोई पेन नहीं हो, यही तुम जो ब्लड निकाल के मेरा पेन करते हो, अदरवाइज कोई पेन नहीं है मुझे। और फिर ना उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया कि कंफर्म करने के लिए कि हुआ क्या। वहां पे उन्होंने मुझे एक रूम में, जो ज्वाइंट रूम था, जैसे कोई एक और पेशेंट थी बेचारी, पता नहीं उसका कोई था भी नहीं, रो रही थी, वहां रख दिया। तो पता नहीं उसको क्या था, मुझे तो टेंशन हो गई कि यहाँ से कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए। तो रात को संगत जी 2 बजे वहां का जो इंडियन अमेरिकन डॉक्टर था जो वो आया और कहते हैं कि हमें आपको वो भी टेस्ट करना है, आपको टीबी ना हो। अब टीबी का आई से क्या कनेक्शन है मुझे इस बियॉन्ड मी, बट दे वर ट्राइंग टू चेक माय ब्लड क्या।
कहता है जी आपका तो टीबी टेस्ट हो गया और आपका तो टीबी है आपको। अब आप संगत जी ये सोचो, रात में 2 बजे ना आपके पास वहां कोई रहने देते, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरी सिस्टर, ना कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी और मैं रोने लग गई। उस वक्त मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी महाराज मैं आपके आगे कंप्लीट सरेंडर करती हूँ, ये तो मुझे डरा रहे हैं, अब आप में जो करोगे मुझे मंजूर है। उस वक्त मैंने कहते ना कि एक मोमेंट आती है कि आप जब कहते हो कि आई कंप्लीटली सरेंडर, दैट वाज माय मोमेंट ऑफ सरेंडर इन फ्रंट ऑफ माय लॉर्ड, माय गुरु जी। एंड देन इंडियन डॉक्टर को मैंने ये भी बोला कि डॉक्टर इन इंडिया दे गिव इंजेक्शन इन इट स्टेज इन द स्किन। ही सेड नो, यू आर नाउ दिस एज एंड इतना नहीं रहता है, आपको तो 9 महीने दवाई खानी पड़ेगी और शायद जो भी प्रिकॉशन होती है लेनी पड़ेगी। तो मैंने उस वक्त जब रो के सो गई, तो सुबह जब अमेरिकन डॉक्टर आया कहते हैं नो, कहते योर लंग्स आर क्लियर एज बेसल, यू डोंट हैव एनी, व्हाई ही सेड दैट, ही सेड नो नो कर जाओ। ये हमारे गुरु जी महाराज कि जो आपकी सुनते भी हैं और आपके लिए रास्ते भी बनाते हैं। तो उसने कहा कि जो ट्रीटमेंट आपको जो फर्स्ट हॉस्पिटल दे रहा था, इट इज गुड एंड you continue with that, and this skin problem will be like either they will do surgery or they whatever they decide. So he sent me home. तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना एक बहुत छोटा वर्ड है महाराज, हम तो आपका देना कभी दे ही नहीं सकते, आप ही दिलवाओ तो दिलवाओ। और रूपाली आंटी ये बात मेरे दिमाग में आ जा रही है कि आपने जब मुझे फोन किया आज सुबह, उससे पहले मैं शब्द सुन रही थी, जिसने बख्श लवे तू प्यारे 100 गुण तेरा गावे। तो मैं हैरान होगी उसके, वो अभी मैंने शब्द खत्म किया और आपका फोन आ गया। मालिक मुझे आज मेरे से अपना गुणगान कराना चाहते थे, तो मैंने मतलब एक कमी मैंने कहा जी क्यों नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले ये शब्द सुन के हटी थी, जिसने बख्श लवे तू प्यारे 100 गुण तेरा गावे। सो दैट देन व्हाट हैपेंड, ये सत्संग थोड़ा सा लंबा है, तो मैंने दवाइयां खाई, उन्होंने मुझे स्टेरॉइड पे डाल दिया। तो दोनों एक दूसरे से, मेरा जो डॉक्टर था, आई डॉक्टर और सर्जन आपस में शर्त लगा रहे हैं कि ये कह रहा है कि सर्जरी करनी पड़ेगी, दूसरा कहता है नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कहा तुम शर्तें लगा लो, करना तो वही है जो मेरे गुरु महाराज ने करना है। फिर 7 जुलाई आती है, फिर मैं अपना चश्मा लगा के लंगर प्रसाद करने वहां पे, हमारे यहाँ क्लब में होता है था तब, क्योंकि बहुत थोड़े लोग थे, तो वहां पे हम लोगों ने गुरु महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट किया, वहां मैंने सत्संग अटेंड किया वही काला चश्मा लगा के। एंड देन आई एट द लंगर प्रसाद एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू डॉक्टर 2 weeks आफ्टर दैट। तो कहता है कि ये सरप्राइज कि आपकी इतनी कैसे प्रोग्रेस हो गई कि आपकी आई तो इतनी खुलने लगी। तो मैंने सोचा भी नहीं था इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी। मैंने कहा इट्स ऑल अबाउट माय गुरुजी, ही ब्लेस्ड मी एंड उनके लंगर प्रसाद से सब। तो फिर वो भी इंडियन ही था जो डॉक्टर था। एंड देन धीरे धीरे वो दवाई खा के मैंने वो 2-3 महीने खाई, मेरी आईज वाज टोटली बैक टू नॉर्मल, जस्ट लाइक नथिंग हैपेंड। अगर मैं वो फोटो मैंने डिलीट कर दी है, अगर मैं आज उससे कंपेयर करूं तो आपको मुझे एक सिर्फ कट का निशान देख के किसी को पता चले तो चले कि इसकी सर्जरी हुई थी। एंड दैट इज आवर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग, नॉट गुरुजी महाराज इज ब्लेसिंग। परमात्मा ने मुझे बिल्कुल फिर, और संजय जी मेरे विजन में 0.0% का भी फर्क नहीं आया। ये मालिक की दया है, कृपा है, ब्लेसिंग है। और फिर जिंदगी चलती रही। तो उसके बाद हम लोगों की जिंदगी में हम लोगों को दोबारा कैसे बख्शी कि हम लोग 2016 में हम लोग डैलस गए थे फैमिली फंक्शन के लिए। तो हम लोगों का वहां पे सब कुछ ठीक ठाक हो गया गुरु जी महाराज की दया से। और जब हमने वापस आना था तो हमने वहां पे गाड़ी रेंट करी एंड देन उसके बाद जब हम गाड़ी वापस करने जा रहे थे तो रास्ते में हमारे आगे एक गाड़ी थी, उसने अपने गाड़ी के ऊपर एक मैट्रेस बांध रखी थी। तो मैट्रेस खुल जाती है, रस्सी खुल जाती है और मैट्रेस हमारे आगे आके गिरती है। संगत जी आप सोचिए 70 माइल्स होगा, 100+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियां आ रही है, कोई बैक कोई साइड कोई आगे नहीं था हमारे। और मेरे अंकल ने
मेरे हस्बैंड ने गाड़ी साइड से निकाल ली। वहां पे क्या कुछ भी हो सकता था, लेकिन हाँ ये एक चीज मैं उस सत्संग के पहले बताना भूल गई कि मैंने कहा ना कि गुरुजी जब बात करते थे, बोल के बात करते थे, और वो मैंने गुरुजी को माथा टेका जाने से पहले कि ये पैलेस जाने से पहले, गुरुजी मैं जा रही हूँ, कहते मैं भी तेरे नाल आ रही हूँ महाराज। अब शब्द कम पड़ जाते हैं कि जब ये अपनी ब्लेसिंग सोच के कि मालिक खुद कह रहे हैं कि मैं तेरे नाल आ रही हूँ, तो मैं खुश हो गई कि हाँ जी गुरु जी मेरे साथ आ रहे। तो हमने तो फिर वो क्यों आ रहे थे, वो फिर गुरु जी ने मुझे वहां दिखाया कि ये होना था और ये मैंने तुम्हारी आने वाली बला टाल दी है। और फिर ये नहीं असंगत जी, उसके बाद जब हम गाड़ी देने जा रहे थे, जहाँ गाड़ी देते हैं वहां पे वो सड़क के ऊपर स्पाइक लग गया, तो वहां पे जाके हमारा जीपीएस काम करना बंद कर देता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम फोन के नीचे देख रहे थे, क्योंकि हम अभी स्पीड नहीं थी, क्योंकि हमें पता था वी ऑलमोस्ट देयर, बट उधर से जो वो गाड़ी निकाल रहा था बंदा, वो बहुत तेज आया और ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी के तरफ आ रहा था। तो मेरी बेटी पीछे से बोलती है वॉच आउट। तो गुरु महाराज ने एकदम मेरे अंकल का पैर ब्रेक पे लगाया और हम लोग वहीं पे रुक गए, और वो गाड़ी मेरी साइड ही थी, तो वो भी 2-3 फीट आगे होगी या 4 फीट आगे से निकल गई। तो एक ही दिन में 2 बार गुरु जी ने हमें बचाया। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मालिक का। तो ये जिंदगी एक नहीं पता नहीं कितनी बार तो बिना बताए बख्शी होगी, और बता के जो मालिक ने बख्शी। सो ये इसी तरह गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स चलती रही। और जो मैं एक और वो कहते ना, मैं पहले तुम्हें हेल्थ देता हूँ फिर वेल्थ देता हूँ, गुरु जी महाराज कहते थे। तो अभी मैं आपको वेल्थ का सुनाती हूँ। गुरु जी महाराज से मैंने कभी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगी, मतलब मांगने की कोशिश करती रहती हूँ। ऐसा तो मैं अपनी मेमोरी से बिल्कुल नहीं बोल सकती कि नहीं मांगी होगी, लेकिन मेनली मेरा यही रहता है कि मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगनी। जी महाराज ने मना किया, मांगनी है तो अपनी सद्बुद्धि मांगो और ज्यादा सेहत मांगो अपने परिवार के लिए। कहते थे ना सद्बुद्धि होगी तो सेहत भी अपने आप ही होगी, लेकिन वो भी हमारे पास कुछ नहीं है गुरु जी महाराज, वो भी आप ही देते हो। तो क्या हुआ कि ओके मैं सीक्वेंस में सुना रही हूँ। तो पहले मुझे गुरु जी महाराज दिमाग बना रहे हैं कि पहले वो वाला सत्संग सुना। तो इसके बीच में एक सत्संग जो ये था कि मालिक आपका हाथ पकड़ते हैं, तो कैसे आप जब आप कहते हो कि गुरु जी महाराज मेरी जिंदगी का घोड़ा, मेरी जिंदगी की डोर आपके हाथ में, तो गुरु जी महाराज कैसे आपके लिए आपको हाथ पकड़ के चलाते हैं। तो ये एक 2018 की बात है, बैसाखी की, आई थिंक 17-18 की, सॉरी संगत जी मेरे को डेट्स ब्लर हो रही है। तो मेरे को एक फोन आता है, हमारे जो एक व्हाट्सएप पे जुड़े थे हमारे शशि आंटी फ्लोरिडा में रहते हैं, तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे बात करने लग गए। तो हम लोग जय गुरु जी बुलाते थे, वो भी बड़ी प्यारी सोल है, गुरु जी की महिमा गाती है, मतलब इतना हमेशा हंसमुख रहना और मतलब हमेशा चेयरफुल रहना। तो हम लोग ऐसी बात करते थे, कभी हमने भजन गाने गुरु जी के। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि उनको गुरु जी ने कहा है कि मुझे मैसेज देने के लिए कि तुम ना सुबह 3 बजे उठ के सत्संग करना और पीला चोला लगाना है, और या तो अकेले बैठ के करना या ज्यादा अपनी बहन को बुला लेना, रंजू दीदी को। तो मैं तो गाड़ी में बहुत खुश हो गई, मेरे लिए गुरु जी ने मैसेज दिया है, मेरे गुरु जी को मैसेज आया। तो मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी मेरे से, तो मैं किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया, ऑफिस पहुंची। और उसके बाद बैसाखी आने वाली थी, और मैंने कहा कि कहते गुरु जी कहते जितनी जल्दी हो सके कर ले। तो मेरे पास गुरु महाराज ने पहले येलो चोला इंडिया से भिजवा दिया था, फरवरी में मेरे पास येलो चोला था। तो फिर मैंने वो हाँ, तो बात कुछ ऐसे बनी कि हम लोग बैसाखी के अगले दिन सैटरडे पड़ रहा था, तो सैटरडे मॉर्निंग में हम लोग करेंगे। तो सत्संग मैंने अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब बैसाखी से 2-3 दिन पहले मेरे अंकल मेरे हस्बैंड को
बैक पेन होती है, बहुत जबरदस्त बैक पेन होती है। इतनी बैक पेन होती है कि वो झुक के अपना शू भी नहीं पहन पाते, तो बहुत ज्यादा पेन होने लग जाती है। तो फिर हम लोग जिस दिन बैसाखी थी उस दिन मेरे दीदी, मेरे जिया जी अंकल, राजेंद्र अंकल ये सेवा कर रहे थे। तो हमने उनको बताया नहीं था कि इनको पेन हो रही है मेरे हस्बैंड को। तो क्योंकि मैंने कहा वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो सेवा कर रहे हैं। तो वो कह रहे तू आ क्यों नहीं रही है। वो वहां गुरु जी को कह रही है रंजीत दीदी की उसको बोलो निशी को आए। तो गुरु जी कह रहे हैं कि मैं मेरे हस्बैंड का नाम लेके अजय दे कर्म कटवा रहा। तो मुझे गुरु जी ने उस दिन इनके पास ही हिलने नहीं दिया संगत जी। और मैंने कहा गुरु जी मैंने सेवा आपने बख्शी है तो वो तो दे दिया। कहते नहीं ले जाएगा कोई। तो वो भी हमारे यहाँ वो भी गुरु जी ने करवा दिया कि एक आंटी सत्संग में जा रही थी, मैंने उनको सेवा दे दी। मालिक ने सेवा दिलवाई और वो उन्होंने करवाई और वो उन्होंने भिजवाई। तो एक बात और, जितना भी मैं इसमें बोलूंगी वो इसीलिए बोलूंगी कि उसको किसी दूसरे तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरी कुछ नहीं है। ये सब और सब मेरे गुरु जी महाराज की महिमा है, उन्हीं की वडियाई है, मेरा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक मिट्टी का पुतला, कठपुतली हूँ श्री महाराज। बस मैं अगर वर्ड यूज भी कर रही हूँ तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। तो फिर वो क्या हुआ कि तो उसके बाद वो हम लोगों ने अच्छा, फिर हम लोगों को ये था कि अब हम इमरजेंसी में जाए। तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड डॉक्टर आंटी थे, उन्होंने हमें डांट दिया कि अभी तो मत जाओ, अभी तो वहां पे शिफ्ट चेंज हो रही होगी, कोई आपको अटेंड भी नहीं करेगा। फिर हमने वॉकिंग में चले गए हम लोग डॉक्टर के पास। वहां पे सत्संग हो रहा है और मैंने ना मेरे जिंदो अंकल जो थे जिया जी, उन्होंने मुझे फेस टाइम किया कि चल तू आई नहीं अटेंड कर ले। तो मैंने फटाफट संगत जी मैंने फोन अपना कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि मैं उनको नहीं चाहती थी कि पता चले कि हम डॉक्टर के पास बैठे। तो ये अंदर चले गए डॉक्टर के पास, मैं बाहर बैठ के मैंने गुरुजी ने मुझे सारा सत्संग अटेंड कराया संगत जी। और उस संगत जी हम लोगों को इतनी चिंता हो रही थी और गुरु महाराज की दया से, ब्लेसिंग से, कृपा से कुछ नहीं निकला। वो कहते हैं कि जस्ट पेन है, एक्सरे किया उन्होंने, आपने ये दवाइयां लो और ठीक हो जाओगे। तो मालिक का अनंतम 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 शुक्राना। तो हम लोग फिर घर आ गए। तो फिर ना अंकल मेरे हस्बैंड दवाई लेके सो गए और कहते तुम सत्संग कैसे करेगी, तू कैंसिल करते फिर कर दो। मैंने कहा नहीं मेरा सत्संग तो होएगा, गुरु महाराज कराएंगे, चाहे मैं एक दूध का गिलास रख के करूं चाहे मैं अकेले करूं, जो सत्संग तो मैं करूंगी। तो अब ये सो गए दवाई लेके। तो देवी जी आ गए, उनको मैंने बताया क्योंकि उनको ये पता था कि सत्संग के लिए हम आने। मैंने कहा दीदी आप भी आ जाना। तो फिर वो आए दोनों। तो जिया जी कहते कि मैं तो थक गया हूँ तो मैं भी जा रहा हूँ। और एक और आंटी थी शिकागो संगत में हमारे, तो उनको बोला, तो वो उनका बेटा छोटा था, तो वो कहते हाँ मैं भी थक गया तो वो भी चले। देखो गुरु महाराज का वचन, पत्थर की लकीर का मतलब क्या है कि उस रात में मेरी बेटी भी सो गई और मैंने और रंजू आंटी ने बैठ के वो सत्संग किया संगत जी, जो गुरु जी ने बोला था कि आप रह जाएं या सिर्फ पैन उठा। मालिक के वर्ड, मालिक के शब्द, मालिक के वचन ये पत्थर की लकीर ही है, इसमें कोई शक नहीं है, ना ही करना चाहिए कभी। तो फिर हम दोनों ने आलू का परोंठे बनाए गुरुजी के लिए और मालिक ने जो मेरे पास क्रीम पड़ी थी मैंने मक्खन बनाया और हमने हलवा थोड़ा सा बना के जैसे भी ने वो सत्संग किया। तो अमेजिंग बात ये थी कि सत्संग के दौरान गुरुजी मुझे कह, मेरे पास सिर्फ तो व्हाइट चुन्नी थी तो मना कर रही थी तुम चुन्नी मत कर, व्हाइट चुन्नी मत कर। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी गुरुजी। तो जब एक माता की चुन्नी पड़ी थी लाल तो मैंने वो कर ली, तो वो ताजी पड़ी थी। तो फिर ना मैंने वो कर ली। तो मुझे सत्संग में से उठा के मुझे बेडरूम में भेजते हैं जहां मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और मैं ना एकदम ऐसे चल रही हूँ जैसे मैं ट्रांस में हूँ और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा मैं क्या कर रही हूँ। और रंजू आंटी मेरे मुंह की तरफ देख रही कि बीच में से उठ के कहाँ जा रही है, तो मैं उनको इशारा करती हूँ। तो फिर ना मैं वहां गई हूँ, खड़ी रही हूँ, मैंने क्या किया है, मंत्र जाप किया या खड़ी रही बस ऐसे हाथ जोड़ के। तो फिर वहां से मैं वापस आके बैठ गई। सत्संग पूरा हुआ है और फिर
जब मैंने जब आरती कर ली, पूजा पूरा कर लिया सत्संग, तो उसके बाद गुरु जी को माथा टेका, शुक्राना किया और फिर सत्संग गुरु जी ने करवाया। हमने पूरे 3 बजे शुरू कर दिया जैसे गुरु महाराज ने हुक्म किया था। तो जब मैंने 2-4 सत्संग के बाद मैं अपनी आंटी के घर गई, तो वो करके गुरु जी ने मुझे विजन दिलाया था कि जो मेरे हस्बैंड है उनको फेस टेढ़ा हुआ एक साइड से और इस लुक्स लाइक ए पैरालिसिस है। तो गुरु जी ने उनको दिखाया कि इनको क्या होना था और क्यों वो 3 बजे सत्संग गुरु जी ने कराया, और वो मालिक ने जो मेहर करी हमें। तो वो कहते ना कि गुरु महाराज हम आपका देना नहीं दे सकते। तो ये पता नहीं कौन से जन्म के कर्म थे जो गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा। तो एक और सत्संग है जो मेरे दर्द का है, लेकिन फिर एक गुरु जी मुझे और सत्संग दिला रहे हैं कि मैं गुरु जी को हमेशा कहती थी कि मैं आपसे पर्सनली नहीं मिली हूँ, आप चोले में थे तब मुझे नहीं बुलाया जो भी। और फिर गुरु जी मुझे कई बार सत्संग सुनाते थे कि जब आपका टाइम नहीं आया तब तक आप मेरे दरबार में नहीं आ सकते हो। तो गुरु जी मुझे जैसे बच्चे को बुलाते हैं ना कि बच्चा जिद कर रहा है कि गुरु जी आप, मैं क्यों नहीं आ पाई, आप भी दिल्ली में थे और आप ग्रेटर कैलाश में थे, मैं भी साउथ दिल्ली में मालवीय नगर में थी, तो आप मैं क्यों नहीं आ पाई। और जबकि मेरी दीदी आपको मिले पर्सनली और उन्होंने उनके परिवार के लोग गए, हमारी तरफ से कोई भी नहीं गया गुरु जी के पास। जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं होता आप नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मुझे गुरु जी ये सुनाते थे, वो बंदा कहता था मैं गुरु जी के मंदिर के 2 घर छोड़ के रहता था, कोई कहता था मैं सेम कॉलोनी में रहता था। तो गुरु जी मुझे दिलासा दिलाते थे कि तू अकेली नहीं है, इस बोट में बहुत सारे हैं। तो संगत जी, मैं जब मंदिर गई पहली बार 2014 में, तो वो मैं जब मैं गई तो मैंने गुरु जी को के लिए बुके ले लिया और मुझे रंजू दीदी कहते हैं मंडे है तो लंगर प्रसाद नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, चाय प्रसाद पी लेना। तो मैंने मेरे दीदी जी की जो देवरानी थे वो ले गए और वो गुरु महाराज ने उनके थ्रू मुझे बुलाया और मैंने एक बुके ले लिया था। और बुके मैंने गुरु जी के पहली बार जा रही थी, तो फिर वो मुझे एक संगत कहते, मंडे का दिन था, बहुत भीड़ थी लाइन में से, आप बुके लाओ, आज क्या है। मैंने कहा मैं आज पहली बार आई हूँ गुरु जी के पास मिलने, तो आप मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे बाहर रहती हूँ। तो कहते अच्छा पहले क्यों नहीं आए। मैंने कहा जी ऐसे शादी थी घर में तो बिजी थी, तो आज अच्छा ठीक है, तो आप ना रख दो के वहां पे। तो फिर कहते अच्छा आप लंगर करोगे। मैंने वो कहते हैं मैंने कहा हाँ जी करेंगे, मेरे साथ 2-3 लोग हो रहा है। तो कहते अच्छा लेकिन सत्संग, हाँ। तो बीच मैंने जब गुरु जी को ये कहती थी ना, तो आप मैं मिली नहीं आपको, तो गुरु जी मुझे ये सपना आता था, ऐसे ड्रीम से आता था कि मैं भिखारियों की तरह ना मंदिर के बाहर बैठी हूँ और मैं अंदर जाने को नहीं मिल रहा, कुछ ऐसे ड्रीम आया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो गुरु महाराज जब उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप लंगर प्रसाद करोगे, तो मुझे वो भाभी जी कहते हैं जो दीदी की देवरानी की, तो सेवा मांग ले गुरु जी, सेवा कहते सेवा करोगे। मैं कहा हाँ जी कुछ भी कर लेंगे। कहते क्या करोगे। मैंने कहा कुछ भी कर लेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे। तो कहते ठीक है, वो सामने झाड़ू पड़ा है, पोछा पड़ा है, आप लगाओ यहाँ से जहाँ से लोग निकलते हैं, तो यहाँ से। तो गुरु महाराज ने मुझे सेवा भी बख्श दी। और फिर मैं मेरे वो हंसने लग गए मेरी भाभी और उनकी फ्रेंड, कहते आज हमारी काम वाली भी नहीं आई, हम घर में भी पोछा झाड़ू लगा के आए। मैंने कहा जो मेरे से मुंह में गुरु जी ने बुलाया मैं तो सेवा भी तो जो भी मिल जाए। तो फिर जब हम लगा रहे थे तो फिर लगा के हम बैठ गए, तो कहते कुछ और है। मैंने कहा कहते नहीं आप बैठ के गुरु जी से बातें करो। तब भी संगत जी मैं एकदम ट्रांस में चली गई थी, मुझे ब्लैंक, बिल्कुल कुछ नहीं दिमाग में आ रहा था कि क्या बोलूं क्या नहीं। तो वैसे गुरु जी से मैं बहुत बातें करती थी, अभी मतलब अब कम हो गई, पहले बहुत कम बातें करती थी गुरु जी से, बहुत अब कम हो गई क्योंकि अब थोड़ी समझ आ गई है। तो गुरु जी तब मैं ब्लैंक हो गई। तो वो कहते अच्छा हम बैठ, कहते चल ठीक है आप ना यहाँ भी लगा दो समाधि के पास भी। तो फिर कहते मेरे पास आए, कहते आपकी तो किस्मत खुल गई आज। कहते क्यों।
कहते जाओ ना जहाँ पे समाधि है ना, वहां पे आप कारपेट ठीक करो अंदर। तो आपको पता संगत जी, समाधि को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो वहां दूर से मत्था टेकते। क्योंकि मैंने गुरु महाराज को ये कहा था कि मैं आपको मिली नहीं, ना मैं आपके चरण छुए, तो गुरु जी महाराज ने मुझे वो सेवा बख्शी और मैंने ना अनजाने अनजाने में, गुरु जी माफ करे, समाधि को हाथ लगा के अपने मत्थे पे लगा लिया। गुरु जी ने मेरी वो भी इच्छा पूरी करी कि तू ये कहती है ना कि मैं मिली नहीं, तो फिर वो ये भी सत्संग मिली से कर। फिर गुरु जी महाराज ने वो लंगर प्रसाद कराया और वो भाभी मुझे कहती है, अरे वाह आपको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। हम तो इतने महीने साल जब से आ रहे हैं, कभी मुझे मंडे को ना तो लंगर प्रसाद मिलता है ना सेवा मिली। मैं कहा नहीं, कोई वीआईपी नहीं, सबसे बड़े महाराज है और वो मेरी इच्छा कैसे पूरी कर रहे हैं, ये मानने की बात है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो इस माँ की चरणों की मिट्टी की धूल मिट्टी के बराबर भी नहीं हूँ। तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे कि महाराज ने लंगर प्रसाद खिलाया और फिर हम वो वापिस आ गए। तो जो लास्ट सत्संग है वो मैं शेयर करूंगी वेल्थ का। तो क्या हो गया था कि 3-4 साल हो गए थे, मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ था और एक लंबी सी लिस्ट लगी थी, बहुत सारे लोगों की प्रमोशन हुई। अब ह्यूमन माइंड है, कहीं ना कहीं तो आपको आएगा, मतलब जेलसी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक ये आया था कि मैं भी तो इतना हार्ड वर्क करती हूँ, मेरा क्यों नहीं आया नाम इसमें। बड़ी अपसेट सी हो गई थी मैं, बड़ी सैड सी हो गई और ना मन के अंदर बड़ा चल रहा था द्वंद। मेरा मन कह रहा था कि तू भी मांग ले फिर गुरु जी से प्रमोशन, तू भी मांग ले। तो गुरु जी मुझे सत्संग सुनवा रहे, नहीं एक एग्जैक्टली वो बात होती है जो आपके दिमाग में होती है। गुरु जी ने एग्जैक्टली सत्संग सुनाया, प्रमोशन नहीं मांगनी। तो किसी अंकल का सुनाया, उन्होंने प्रमोशन मांगी, उन गुरु जी ने पता नहीं उनको देनी पड़ी, फिर उनका पता नहीं गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हुआ कि कहते मंगना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने देखिए ये हम कहते हैं ना, जबकि आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ, गुरु जी प्रैक्टिकल करके दिखाते तो हम सत्संग भी सुन लेते हैं। लेकिन जब आपके अंदर द्वंद चलता है, जब आपके अंदर लड़ाई चलती है कि ये करना ये नहीं करना, तो गुरु जी आपको कैसे बचाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं मांगूंगी, अगर गुरु महाराज का हुक्म होगा कहते मैं सुख तेरा दिता देइए। मैंने कहा गुरु महाराज ये भी शक्ति आपने देनी है ना मांगने की। तो मैंने गुरु जी को नहीं कहा कि गुरु जी मैंने भी प्रमोशन चाहिए, तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा मेरे मन को यही समझाया कि जब देनी होगी गुरु महाराज अपने आप देंगे। संगत जी उसके 3-4 महीने बाद, 3-4 नहीं, हाँ नेक्स्ट में मेरे को मेरा रैंक चेंज होता है और मेरी सैलरी लाइक ऑलमोस्ट $20,000 बढ़ती है। संगत जी ये है हमारे महाराज, ये है उनकी कृपा। मैंने कहा था कि महाराज कहते थे, अच्छा फिर मैंने ये कहा था गुरु महाराज कि आपका भेद आपका कोई नहीं पा सकता। मेरे लिए तो वही प्यारे, मेरे स्माइल करते हुए गुरु महाराज के स्वरूप मेरे घर में लगे, मेरे पास चले तो पूरे घर में गुरु महाराज के स्वरूप ही स्वरूप हूँ। तो मेरे लिए तो आप ये जो, लेकिन उसके आगे हमारी आध्यात्मिक जर्नी क्या है, कैसे बढ़ानी है, ये भी कृपा आप ही करोगे। तो कहते थे ना मैं आपको वेल्थ देता हूँ, हेल्थ देता हूँ। तो ये सारे सत्संग है, सारे जो अभी तक की मेरी जर्नी है, और महाराज सत्संग का वर्णन करते हुए आपकी शान में आपकी कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। और दिल तो भरता नहीं है जितना भी उनका गुणगान करे। और मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और हमारी सारी संगत जो इस वक्त जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें भी आप उन सबको बचा के रखें और आपने शरण में रखें। सबसे बड़ी बात है कि ये जो नाम जपने का जो आपने रास्ता दिखाया है, इसी पे हम चले। इतनी शक्ति भी आपने ही देनी है दाता जी, आपने देनी है मेरे रब जी। और रूपाली आंटी बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा, मतलब आपने देखा होगा कि मैं जय गुरु जी भी नहीं दिखती हूँ, क्योंकि उसका भी एक सत्संग है कि गुरु महाराज ने मुझे किसी संगत के थ्रू बोला था कि आप जो है अपना नाम जपो बैठ के और ये सब नहीं करना है। तो इसलिए संगत जी अगर मैं जय गुरु जी नहीं दिखूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और लेकिन मन से सबको जय गुरु जी, और सबके लिए अरदास है महाराज सबको अपने चरणों से लगा के रखे इस माड़े वक्त में। और बस यही अरदास है गुरु जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।
वाह जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आंटी आपको मुझे आज आप बोल रहे थे ना, तब वो भी सत्संग याद आया जब गुरुजी ने गिद्दा कराया था, बर्थडे सेलिब्रेशंस वहाँ स्टार्ट कराए थे ना, हाँ जी, हाँ जी, वो हॉल में। हाँ जी, महाशिवरात्रि के दिन स्टार्ट कराया, फिर बर्थडे का सेलिब्रेशन, हाँ जी, तो हाँ जी, साथ साथ मिलके गिद्दा भी किया था। मैं तो हंसती थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हमें याद आता था कि हम लोग सब मिल के प्रैक्टिस करते थे अपने अपने घर में, और फिर हम लोग मिल के वो एक परफॉर्मेंस करते थे, ग्रुप परफॉर्मेंस। अब मालिक ये वक्त जब निकल जाएगा, फिर अच्छा चंगा टाइम आएगा तो हम फिर से हम वो जरूर करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि तुम जब जरा मेरे आगे नचेगा, उधर आगे जग नचेगा। और कल भी मैं एक वीडियो देख रही थी, वो 2005 में गुरु महाराज बैठे हुए हैं और संगत डांस कर रही है उनके सामने। कोई यूट्यूब पे वीडियो आया था। तो अ, या मालिक उनकी महिमा अपरंपार है, यू नो। आई नो आई जी, नो। तो शुक्राना गुरुजी। और वो शशि आंटी के सत्संग में आप भी थे जब शशि आंटी आई थी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शशि बेम्बी आंटी और शशि आंटी के बारे में आप बताया, तो बेम्बी आंटी संगत जी, जब मेरे घर में पहला सत्संग था, अभी मेरे को जुड़े हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, गुरु महाराज ने अपनी सबसे प्यारी संगत हमारे घर भेजी। मालिक की मेहर का मैं क्या बयान करूं। वो संगत मुझे पता भी नहीं वो कौन है, और वो यहाँ आए हुए थे शिकागो, उनकी बेटी पढ़ती थी तब यहाँ, और वो शायद उनको छोड़ने आए थे। और फिर मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, मेरे जिया जी ने, अंकल ने, कि ये बेम्बी आंटी है, पोल्डर टायर वालों के डॉटर इन लॉ। मुझे उस वक्त तक बेम्बी आंटी कौन है, बाद में मैंने उनके सत्संग सुने, और वो इतने ज्यादा हम्बल, इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ, और मेरी किचन में घुस गए और बर्तन धोने लग गए, और सारी संगत को ये भी बोलते हैं कि आज ये घर संगत का है, आज ये घर इनका नहीं है। तो आप, मैं उनके हाथ रोकते रह गई संगत जी, वो मेरे मेरे घर में आके मेरे बर्तन धो के चले गए। तो मैं तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि कौन आया था। ये नहीं कि वो बहुत बड़ी हस्ती है, मतलब पलती है, नहीं, वो गुरुजी से कितना जुड़े हुए हैं। और गुरु उनके सत्संग सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि महाराज, वो फिर बाद में जब जर्नी के बीच में जाके मुझे पता चला कि गुरु महाराज अपनी संगत भेजते हैं किसी के घर, तो ये भी एक ब्लेसिंग होती है। और फिर उन्होंने शशि आंटी, जो उन्होंने गुरुजी के साथ, गुरुजी के जब चोले में थे तब से गुरुजी से जुड़े हुए थे, और वो हमारे घर आए, और महाराज, और जो आंटी ने पिछला, मैं 1 मिनट और लूंगी, कि जब आंटी ने मुझे ये मार्च में कहा कि लाइव सत्संग शुरू करने हैं, तो मैंने महाराज, तब क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे जाती नहीं थी, तो मैंने आंटी को बोला, कई एक्सक्यूज लगाए, लेकिन उससे पहले, लेकिन रूपाली आंटी, मैंने यही गुरु जी को बोला था कि गुरु जी 1.5 साल हो गया कोई सत्संग नहीं होया। तो गुरु जी ने ऐसे पता नहीं मेरे मन में थॉट डाली कि तू तो रोज सत्संग करेगी। तो गुरु जी के वचन, तो वही हुआ। फिर मैंने जैसे भी था कि वो बड़ा डिलेमा हुआ कि ये आरती होगी नहीं होगी, मन तो वो सब कुछ गुरु जी ने सेट करा दिया। अब सिर्फ कभी कभार मेरे अंकल कहते हैं तो हम लोग भजन चलाते हैं, या व्याख्या वाला शब्द, जैसे अभी आजकल गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों का वो चल रहा है, तो मैंने गुरु जी की जो पुरानी रमा बयाल आंटी की जो लिस्ट में सत्संग थे, शब्द थे गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों के बारे में, वो मैंने जरूर चलाए। लेकिन मेरा वही होता है कि 1 घंटा गुरबानी चले, क्योंकि जो हुक्म है, हुक्म में अंदर रहना भी गुरुजी सिखाएंगे, और हुक्म के अंदर रहना मालिक मुझे जरूर सिखाना, और उसमें ही रहूं और कोई गलती ना करूं, बस यही दुआ है। तो वो भी देख लो, अब मालिक की ब्लेसिंग, मालिक की कृपा से चल रहा है, और ये बस चलता रहे कि हमारे जो कर्म है, वो गुरबानी के सुनने से कहते थे कर्म करते हैं, तो वही जानते हैं हम लोग को कुछ नहीं पता, ना क्या नहीं, महामूर्ख है गुरु जी, बस हमें संभाल लेना जी आप। हाँ, वो आपका सत्संग मुझे बड़ा याद आता है, कई बार मैं शेयर भी करती हूँ ये वाला। आपकी ऑफिस वाला जिस हाँ जी, वो कौन सा जो बॉस चेंज हो गए ना फाइनली, हाँ जी, जो आपको परेशान नहीं कर रहे थे कोई, फिर गुरुजी की कृपा से वो ही चेंज हो गए, उनकी बदली हो गई थी। हाँ 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 हाँ, वो बंदा जॉब छोड़ के चला गया था। हाँ जी,
वो हाँ, मुझे वो याद नहीं था। थैंक यू, आपने याद दिलाया था ये। आपको अगर याद है तो आप शेयर करो, मैं फिर उसमें रीडिंग करूंगी, क्योंकि मैं टोटली ब्लैंक हो गई। अभी काफी टाइम से आप बोल रहे थे ना तब कि जॉब में बड़ी स्ट्रेस हो रही है, बड़ी ट्रबल हो रही है, एंड इनफैक्ट यू वर प्लानिंग टू पुट इन योर पेपर्स और रेजिग्नेशन, लेकिन गुरुजी की दया ऐसी रही कि वो बंदे ने रिजाइन कर दिया या समथिंग और ट्रांसफर ले ली, एंड देन यू कंटिन्यूड एंड इट वाज अ वेरी यू नो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये तो एक बार नहीं, कई बार, मतलब 2-3 बार ऐसे हुआ कि गुरु, मैं हमेशा जो है ना कि ऐसे कभी कहती नहीं हूँ कि गुरु महाराज कि मालिक ये हो जाए, ये हो जाए। मैं कहती हूँ ठीक है, अगर जो होना होगा ना वो अपने, क्योंकि कितने ही सत्संग आजकल तो 100 नहीं, हजारों सत्संग ऐसे होते हैं जिसमें गुरु महाराज ये सुनवाते हैं कि अब जो अगर आपने मेरे आगे सरेंडर कर दिया, अगर आपने मेरे आगे कह दिया, तो वो चीज होएगी ही होएगी, चाहे आज हो या 2 साल में हो गई। आपको सब्र से पूरी भी वही बख्शते हैं। अब मालिक वो, हाँ, वो बंदा फिर वो चला गया, मैंने कहा ठीक है, मैं इसको नहीं कुछ बोलूंगी, ये खुद ही अब जो करेंगे महाराज। और वो थोड़े दिनों बाद वो अपने आप ही चला गया जी। हाँ जी, बिल्कुल। आंटी आप ने गुरुजी को जब बोला था ना कि सत्संग के लिए रूपाली आंटी के हाँ जी, तब आपने डायरेक्ट हाँ जी। कम्युनिकेशन किया था, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे थोड़े टिप्स दे दो। अरे नहीं नहीं, अरे महाराज आप क्या कह रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ है। और तुमने कल मैं किशोरी अंकल का सत्संग सुन रही थी, उनके वो कितने भोले, कितने प्यारे हैं अंकल, वो उनसे बोला नहीं जा रहा था। तो ये सब प्यार है, ये सब प्यार है, कुछ नहीं है, कोई इसका तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई जोत नहीं है, कोई एक हम लोग डिसिप्लिन के लिए प्रोटोकॉल बनाते हैं सत्संग में। अदर देन दैट, क्योंकि गुरुजी को डिसिप्लिन पसंद था कि लाइन में आइए, पहले एक सीक्वेंस बना दिए कि अरदास होगी, जोत जलेगी, फिर गुरबानी चलेगी, फिर शुक्राना, ये सब सीक्वेंस इसलिए बनाइए कि एक प्रोटोकॉल रहे। अदर देन दैट ओनली लव, ओनली लव। और ट्राई टू, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं गुरुजी ने मुझे चेंज, हाँ गुरुजी ने मुझे बहुत चेंज किया है, बहुत चेंज किया। अगर आपको मैं कहूँ कि अगर मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले हमेशा लड़ाई करती थी, गुस्सा करती थी, बहस करनी घर में, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया मालिक की दया से। सिर्फ और मैं कह दूं आपको ठीक है आप अपने को बदलो, लेकिन मुझे पता नहीं कि बदलना कितना मुश्किल है। कैसे मैं कह दूं टिप, ना मालिक महाराज माफ करें, मालिक खुद नहीं बोलते थे, मालिक कहते थे, आपने देखा ना कभी सरमन नहीं दिए गुरुजी ने, नहीं दिए ना, सिर्फ 1-on-1 टॉक करते थे, है ना। अब मुझे तो मालिक ने ऐसे अपनाया कि जैसे रास्ते की धूल मिट्टी में कोई सूखा फूल गिरा होता है, उसको उठा लिया है आंटी, या बस ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। अब एक ही शर्त है, कंप्लीट सरेंडर। मालिक तेरी रजा में रहना सिखाओ, अपनी रजा में, अपने हुक्म में रहना सिखाओ। अगर मालिक ने कहा नहीं करना, नहीं करना। और मैं ये आपको अपना एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मालिक आपको एक छोटी से छोटी चीज में भी बताते हैं। अगर आप मालिक को ये कह दिया मालिक ये चीज कहाँ रखती है, मैंने गुम दिए, इतने से इतना भी बताएंगे कि ऐसे देख ला, इस ऐसा रब कहाँ मिलेगा जो आपके बट ऐसा मालिक। मैं तो कहती हूँ मालिक मैं कहाँ थी, किसने कौन से जन्म में कौन सा अच्छा कर्म किया था जो मुझे आपने रंजू आंटी जिंद्र अंकल मिलाए, ये आत्माएं मिलाई जिन आत्माओं ने मुझे आपका रास्ता दिखाया, और आपने ऐसे उठा लिया। कहते थे हम रुलते फिरते थे कोई बात ना पूछता, है ना, शब्द सुना है ना, नहीं ये वाला कोई बात, हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपना 1-on-1 कनेक्शन, गुरुजी का स्वरूप सामने रखो, किसी को कुछ नहीं कहना। वो बॉम्बे आंटी कहते थे वो फलाना आया सी उन्हें आज कहता, वो सारी जितनी चुगलियां, जितनी बुराइयां, जितनी करनी है गुरुजी के सामने करो, बस यही टिप्स है। यही मतलब मैं तो गुरु महाराज मैंने माफ करना, मैं तो कुछ भी नहीं, बस यही है। लेकिन ये स्ट्रगल का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया ना कि जब मेरी प्रमोशन नहीं हुई तो कैसे आपके अंदर स्ट्रगल हुई, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मेरे मन ने मुझे कहा मांग, तू भी मांग ले, सब जो मांगते हैं। कि अभी कल एक अंकल सुना रहे थे कि मेरी फैक्ट्री में वो गलत मटेरियल डाल दिया, सारी ब्लास्ट हो गई, वहां पे उनके ऊपर केस हो गया। महाराज ने कहा ठीक है हो जाएगा, कुछ नहीं चिंता ना कर।
तो जो मांगोगे देंगे, वो तो देंगे, देने के लिए ही बैठे हैं। करोड़ों लोगों का उन्होंने चोलों में करोड़ों के कल्याण के करोड़ों का आज भी कर रहे हैं। एक एक सत्संग उठा के देख लो, और इतना प्यार आता है ना गुरु जी पे कि मतलब आंसू आ जाते हैं। कि संगत कहती है कि मैंने ये कहा, गुरु जी ने ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया। मतलब इतना ज्यादा कनेक्शन और कहाँ मिलेगा हमें, आप बताओ? मिल सकता है कहीं? नहीं मिलता ना, कि आपके अंग संसारी है, कि आपके सवालों के भी जवाब में। तो टिप्स तो बस मैं क्या बोलूं, बस यही है कि मालिक हमेशा यही कहना है कि हम आपके आगे सरेंडर करते हैं। आप जो करोगे, जो भी करोगे, हमें मंजूर है, बस यही कहना है। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी। जी, आपको एक शॉर्ट अभी 2 दिन पहले का सत्संग है। रिमोट लॉस्ट हो गया हमारा, और मिले ही ना पूरा रूम ढूंढ माला, तो रिमोट ही ना मिले। तो बेटा जी ने पूछा कि वेयर इज इट। मैंने बोला गुरुजी को पूछते हैं। गुरुजी ने मुझे तुरंत ही बता दिया कहाँ था, एंड इट वाज इन रूम। एक्चुअली क्रिसमस ट्री लगाया था, तो वो जो पॉट था उसके अंदर चला गया था, वो क्रिसमस ट्री गुडीज के साथ। तो वो तो बिना गुरुजी के बताए मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां तो हम देखते ही नहीं, इट वॉज इन अ डिफरेंट रूम ऑलरेडी। और बिल्कुल इंस्टेंटली मिला, मिल भी जाता कुछ दिनों बाद मिलता। ये तो अभी बोला अभी मिल गया। ऐसा रब किसको मिलेगा और कहाँ मिलेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा दरबार नहीं मिल सकता। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ये आपको सारी बातें बता रही कि जिस इंसान को कोई रियलाइजेशन नहीं मिलता कि परमात्मा धरती पे आ भी सकते हैं उनकी, और फिर मुझे गुरु जी ने योगानंदा ऑटोबायोग्राफी पढ़वाई, और उसमें वो उन्होंने सारा बताया कि स्पिरिचुअलिटी की एक अलग दुनिया है। जनरल कपूर अंकल कहते थे जहाँ हमारी दुनिया, हमारी अक्ल, हमारी समझ खत्म होती है, वहाँ गुरु जी की दुनिया शुरू होती है। तो ये बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि हम उसको ना ही समझते कि और लॉजिक ना ही लगाए तो अच्छा है। बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना करते जाओ और मौज करते जाओ बस। आंटी अभी आपने जो 2 शब्द बोले ना, वो प्लीज आप मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, ग्रुप पे डाल सकते हैं कुछ भी। एक तो जो कौन सा वाला एक तो था ना कि हम रुलते फिरते तो कोई बात नहीं पूछता, ये किसी शब्द की लाइन है, मैं आपको ढूंढ के भेज दूंगी। और ये जो सुबह सुना था, जिसने बख्श लवे तू प्यारे गुण तेरा गावे, वो भी भेज दूंगी। हाँ जी। लेकिन मैं मोस्टली रमा बहल आंटी के जो सत्संग है ना, जो उन्होंने लिखा हुआ है गुरु जी के प्रेजेंस में सुने, वो सारे शब्द दे आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शब्द। गुरु जी पहले खुद सुनते थे और फिर चलाते थे, तो इसलिए अगर उस लिस्ट में से आप कोई भी शब्द चलाओगे तो वो गुरु महाराज के चूज किए हुए शब्द हैं सारे। तो प्लीज पोस्ट कीजिए, क्योंकि उनके ऊपर लिखा हुआ है उन्हें। हाँ जी, प्लीज पोस्ट कीजिएगा ग्रुप पे ये शब्द दोनों। और हाँ मैं भेज दूंगी। गुरु जी की कृपा से वो जो आप बोल रहे थे सारे तीर्थ धाम, उसका बिगनिंग क्या है आंटी? ये उसका बिगनिंग है 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। मैं आपको लिंक भेज दूंगी। हाँ, वो भी 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। हाँ, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता जी, इससे शुरू होता है। और वो एक पर्टिकुलर सिंगर है जिनका वो उस टाइम जब मैंने कहा था ना मुझे एक लाइट वेटनेस फील हुई थी, वो उनका मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप सुन सकते हैं। बाकी जो सारी कलेक्शन है रमा बहल आंटी के जो चैनल है यूट्यूब पे, उसमें गुरु जी के भजन भी है। जरा गुरु जी कहते थे हर संगत को सुनना चाहिए, जरा गुरु चरणा विच आया ओदा बेड़ा पार हो गया। वो भी एक बहुत प्यारा सुखी आंटी का गाया हुआ भजन है, बहुत सारे हैं उसमें गाया है। और क्या प्यार है उस वर्ड्स में, उस भजन में। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ प्यार और प्यार ही है। और अगर मिल गया तब भी खुशी, नहीं मिला तब भी तेरी रजा, बस सिर्फ और सिर्फ प्यार। ये भजन उन्होंने खुद लिखा था सॉन्ग?
यहाँ उसमें ना ये मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि ये सुखी आंटी ने गाया है, या वो जो अपना एक जो सुरेंद्र कौर जी की डॉटर है टॉली गलेरिया जी, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये गायक कौन है इनके। एक बहुत प्यारा भजन है, शिव भजन है, तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, तो उसका भी मुझे नहीं पता था ये सिंगर कौन है। बहुत टाइम बाद गुरुजी ने ही बताया कि जब वो गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने वो बताया कि ये मैंने गाया है, तो बहुत टाइम बाद जाके पता चला कि ये इन्होंने गाए हैं। ये जो सुखी भी 3 सुखी हैं, एक सुखी आंटी हैरिसन है डबलिन वाले, एक सुखी आंटी चंडीगढ़ में रहती हैं जो सुखमनी आंटी की मदर है, एक सुखी आंटी है जो ये सिंगर है, तो 3 सुखी आंटी हैं। अच्छा। इसलिए ये भी सारी चीजें बहुत बाद में पता चली कि ये सिंगर आंटी जो है ये अलग है, और वो सुखी आंटी, हाँ, एक सुखमनी आंटी की मदर है वो अलग है, और डबलिन वाले जो सुखी हरिसन आंटी है वो भी गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड संगत है, और बहुत उनका भी सत्संग अमेजिंग सत्संग है। हाँ जी। तो ये है। हाँ जी, राइटर का नाम नहीं लिखा होता यूट्यूब पे तो इसलिए पता नहीं चलता कि किसने लिखा है। आई थिंक सुखी आंटी के कुछ जो उन्होंने गाए हैं वो उन्होंने खुद लिखे हैं, कुछ तो उन्होंने बताए थे जब एक बार वो आए थे, आई थिंक बैसाखी अमीर पे गुरुजी के मंदिर की तरफ से, बड़े मंदिर की तरफ से आए थे, तब बताया था कि ये मैंने लिखे थे। जय गुरु जी संगत जी।